हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 42 है ना। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में ओपन करो क्वेश्चन नंबर 42 और एक बार आप क्वेश्चन शांति से रीड कर लो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर, प्रोफेशनल रेशियो क्या है बच्चों 4:3 और आपको बैलेंस शीट दी हुई है। और अब पार्टनर ने रेशियो चेंज करके 2:1 किया। पहले क्या था 4:3 और अब चेंज होके क्या हुआ 2:1। उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं और उसने बोला है कि नीचे का जो पैराग्राफ है बच्चों, नीचे का पैराग्राफ वो इंपॉर्टेंट है। जो आपकी बुक में जो नीचे का जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है। यहां पे लिखा हुआ है पार्टनर्स डिसाइडेड record the revised value in the book, however they do not want to disturb the reserve. You are required to prepare journal entry, capital accounts of the partners and revised balance sheet. अच्छा, आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, तीनों देखते हैं। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे बच्चों, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर कैपिटल के अकाउंट के बाद एक न्यू बैलेंस शीट। ये तीनों आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करनी है ना। अब सबसे पहले मैंने पहले ही समझा दिया था कि सबसे पहले एक 3 अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा बैलेंस लिखना है। तो बैलेंस शीट में बच्चों बैलेंस दी हुई है एक्स एंड वाई की 2,40,000 और 1,20,000। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है ना, क्या लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 2,40,000 एंड 1,20,000। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। जो अब एडजस्टमेंट सोल्व करेंगे बच्चों, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है फिक्स असेट्स आज टू बी डेप्रीशिएट 10%। और डेप्रीशिएशन हुआ फिक्स असेट का, है ना बच्चों। डेप्रीशिएट हुआ फिक्स असेट मतलब हमारा लॉस हुआ। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख देंगे टू फिक्स्ड असेट 15,000, है ना। और फिक्स असेट में से माइनस करने के बाद 1,45,000 है ना, 1,35,000 सॉरी, माइनस करने के बाद 1,35,000 है ना। तो 1,50,000 में से 15,000 माइनस करेंगे बच्चों तो 1,35,000। ये हमारी फिक्स असेट की एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री हमने बोला है कि PFDD प्रोविजन 6% मेड ऑन डेटर। हमें बेड डेट पर डेटर पर 6% का प्रोविजन करना है बच्चों, 6% का। तो ये PFDD हमारा 7,200 कितना परसेंट बच्चों, 6%। हमारा डेटर है 1,20,000 का 6% 7,200, इतना PFDD मेंटेन करना है। और डेटर में से सेम चीजें माइनस, मतलब बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर लिखेंगे, पहले अंदर लिखेंगे 1,20,000, उसमें से 7,200 माइनस, तो 1,12,800। ओके बच्चों, ये सेकेंड एडजस्टमेंट था। थर्ड एडजस्टमेंट है स्टॉक वैल्यू 1,90,000। स्टॉक की वैल्यू 140 थी बच्चों और 190 हो गई, इंक्रीज हुई, मतलब असेट इंक्रीज हुई। तो बाय स्टॉक, रिवैल्यूएशन में बाय स्टॉक 50,000। ओके बच्चों, अब स्टॉक में इंक्रीज करके लेंगे। स्टॉक 1,40,000 प्लस 50 मतलब 190, ये स्टॉक की वैल्यू है ना, ये सब हो गया। अच्छा, उसके बाद देखेंगे बच्चों, ये हमारा थर्ड एडजस्टमेंट था। अब लास्ट एडजस्टमेंट उसने क्या बोला है कि 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। हमारे क्रेडिटर है टोटल हमारे जो 28,000, उनमें से 3,700 को पे नहीं करना है। हमारा बेनिफिट हुआ बच्चों डिक्रीजिंग लाइबिलिटी, मतलब बाय क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड 3,700 और बैलेंस शीट में 28,000 को माइनस करने के बाद लिखना है 3,700। ओके बच्चों, इस तरह से आपको बैलेंस शीट में भी साथ में मेंटेन करते जाना है। यहाँ पे बच्चों रिवाइज्ड वैल्यू यानी कि न्यू बैलेंस शीट है, तो न्यू वैल्यू ही हम पुटअप करेंगे। ओके, अब उसने बोला है कि
लास्ट पैराग्राफ में बोला है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में दो ही चीज होती है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगर ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम पार्टनर कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों सेक्रीफाइस गेन फाइंड करेंगे। ये वर्किंग नोट देखो बच्चों, सेक्रीफाइस गेन फाइंड करेंगे और ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। देखो जनरल रिजर्व है 42,000, उसमें 2/21 गेनिंग और सेक्रीफाइस दोनों सेम ही है, तो अमाउंट 4,000। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों, गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेनिंग पार्टनर डेबिट मतलब कौन है, यस एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। तो ये जनरल एंट्री है ना बच्चों, इसको पुटअप करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय एक्स कैपिटल वाई में 4,000 और टू वाइज कैपिटल एक्स में, टू वाइज कैपिटल एक्स में अमाउंट लिखेंगे और टू एक्स कैपिटल वाई में अमाउंट लिखेंगे। ये कॉन्ट्रा एंट्री आपको करना है। इसको बोलते हैं बच्चों जनरल रिजर्व की डायरेक्ट इफेक्ट इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। इसको हमने देखो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बट जिसको गेन हो रहा था और सेक्रीफाइस हो रहा था इसको इंटरनली हमने एडजस्ट कर दिया जनरल रिजर्व को। ओके बच्चों, तो आपको सिचुएशन दो हो सकती है इस चैप्टर में कि जनरल रिजर्व को या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यहां पे हम लिख देते हैं जनरल रिजर्व दोनों को, लेकिन यहां पे बोला है कि डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस तरह से सेक्रीफाइस गेन में इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट करना, इंटरनली एडजस्ट करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और पूरे की पूरी अमाउंट जो जनरल रिजर्व की पूरी अमाउंट थी बच्चों, ये हमारी बैलेंस शीट में पूरी की पूरी अमाउंट जनरल रिजर्व की शो करनी है ना, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जनरल रिजर्व का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना। तो 42,000 हम जनरल रिजर्व लिख देंगे। अब ये सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए बच्चों। तो सबसे पहले हम असेट साइड देख लेंगे। असेट साइड देख लेंगे कि कुछ बाकी है तो वो हम रख देंगे। तो ये क्रेडिटर भी आ गया, ये कैपिटल तो बाद में आएगी बच्चों। अब यहाँ पे असेट में सिर्फ कैश बाकी था 20,000, कैश 20,000 बाकी था, बाकी सब कुछ एडजस्टमेंट में हो चुका है बच्चों। तो आई थिंक लायबिलिटी और असेट सब एडजस्टमेंट हो गए। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट आएगा इस साइड का टोटल 53,700 और इनमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो 31,500 और इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 4:3 में, तो 18,000 और 13,500 है ना। और ये हमारा जाएगा कैपिटल अकाउंट में, है ना। कैपिटल अकाउंट में मतलब यहाँ पे देखो बच्चों, कैपिटल में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 18,500। अब इसको बैलेंसिंग करोगे बच्चों, इसको बैलेंसिंग करोगे तो देखो इसमें इसका टोटल करोगे 137,500 आएगा, 137,500। तो ये पे 137,500 रखा और ये अमाउंट बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि माइनस तो कुछ करना नहीं है, डेबिट में अमाउंट है ही नहीं। अब इस साइड करेंगे तो 2,58,000, तो 258 उनमें से माइनस 4,000 तो 2,54,000। तो ये जो है हमारी न्यू बैलेंस शीट की बैलेंस आ गई न्यू, है ना। तो अब न्यू बैलेंस शीट में जो हम कैपिटल अकाउंट से उसके हेडिंग में आपको इस तरह से लिखना है कैपिटल्स अकाउंट्स एक्स एंड वाई, ये दोनों जो हम न्यू कैपिटल फाइंड की वो, और ये टोटल उसका। अब दोनों साइड टोटलिंग करोगे तो 4,57,800। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 42 सोल्व करने हैं बच्चों। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप किस तरह से करोगे, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेना अपनी बुक में, है ना, अपनी टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में अपना क्वेश्चन पढ़ लेना। उसके बाद बच्चों, उसके बाद जो है ना आप वीडियो देख लेना, उसके बाद आप खुद सोल्व करना, है ना। तो इस तरह से आपको, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लाइव लेक्चर में पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 में, है ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि उसने पूरा क्वेश्चन वैसा के वैसा ही है, लेकिन जो लास्ट में दिया हुआ है ना, उसने लास्ट पैराग्राफ में दिया है कि जो बैलेंस शीट में आप अपडेट वैल्यू लिखते थे, अल्टर्ड वैल्यू लिखते थे, वो लिखनी नहीं है, पुरानी वैल्यू ही लिखनी है ना। तो किस तरह से सोल्व करेंगे क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आप पहले अपनी बुक में निकालो और एक बार रीड कर लो,
है ना, और 1 बाय 1 हम सोल्व करते हैं उसको। अच्छा, अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें, आपको पता है कि जब आपको बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल ये तीनों बनाना है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, यस, सबसे पहले हम अपनी क्या लिख देंगे, बैलेंस लिख देंगे बच्चों, है ना। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितनी बच्चों, अमाउंट है हमारी 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ये हमारी कैपिटल की बैलेंस है ना, कैपिटल की बैलेंस होगी बच्चों। अब देखो बच्चों, अब एडजस्टमेंट की बात करूं मैं तो 43 में हमारा ओल्ड रेशियो था बच्चों 543 और न्यू हो गया 432। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है फर्नीचर 80% इट्स वैल्यू, मतलब कि फर्नीचर की वैल्यू 20% रिड्यूस हुई बच्चों, 20% रिड्यूस हुई। फर्नीचर की वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई, 20%, तो 12,000 रिड्यूस हुई, है ना। 80% रखना है, इट मीन्स 20% रिड्यूस हुई। और फर्नीचर की न्यू वैल्यू होगी बच्चों, हमें लिखना है यहाँ तो ओल्ड वैल्यू ही लिखनी है बच्चों, क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि आपको ओल्ड वैल्यू ही शो करनी है, ओल्ड वैल्यू। तो ये हमारी 60,000 की 60, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों, बैलेंस शीट में जो भी है वो एज इट इज, ओके। अब उसके बाद हमारा है स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट हुई 20%, स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट मतलब कितनी बढ़ी, 60,000 से इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू तो वैसे के वैसे ही 3 लाख, ओके बच्चों। आगे बढ़ते हैं, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू एट 4 लाख, तो प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू पहले कितनी थी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 4,20,000 थी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई 20,000 से, लेकिन हमारी प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे तो अमाउंट सेम टू सेम रहेगी, ओके बच्चों। क्योंकि हमने उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको अल्टरेड वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड, मतलब कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट में है वो अल्टरेड वैल्यू शो नहीं करनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, डाउट PFDD 10,000 रिवॉल्यूशन में डेबिट, और बैलेंस शीट में डेटर की पूरी अमाउंट 2,10,000, बैलेंस शीट में तो पूरी अमाउंट लिखनी बच्चों, ओके। आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा जो आउटस्टैंडिंग 5,000 था वो 5 का 5,000। तो ये हमारे एडजस्टमेंट थे बच्चों। अब असेट साइड देख लेते हैं क्या क्या बाकी है, डेटर आ गया, कैश एक बाकी था, वो कैश पूरे के पूरा सेम टू सेम लिख दिया। तो देखो बच्चों, ये जो हमने लिखा है उसमें और पुरानी बैलेंस शीट के अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है ना। उसने बोला कि आपको अपडेटेड वैल्यू नहीं लिखनी है, अल्टरेड वैल्यू नहीं लिखनी है, तो हमने ओल्ड वैल्यू ही शो कर दी, 10,30,000 टोटल नहीं सर। अच्छा बच्चों, है ना। लायबिलिटी में क्रेडिटर बाकी था तो उसको लिख दिया, अब GR को भी 75,000 लिख दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों, जनरल रिजर्व के लिए उसने बोला है, जनरल रिजर्व के कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो हमने नहीं किया, यहाँ पे लिख दिया जो प्रीवियस क्वेश्चन में था वैसे ही। अब देखो बच्चों, जनरल रिजर्व के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व के लिए हमें सबसे पहले ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमारा 543 है और न्यू रेशियो है 432। ओल्ड रेशियो हमारा कौन सा है, 543, और न्यू रेशियो 432। अब सेक्रीफाइस गेन फाइंड करेंगे, तो ये बंदा 1/36 गेन कर रहा है और आर है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ये आपको सेक्रीफाइस गेन तो मिल गया, लेकिन सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करोगे तो 15,000 का प्रॉफिट आएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है बच्चों, क्योंकि इसकी डायरेक्ट इफेक्ट पार्टनर की कैपिटल में देनी है। तो देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ऑफ रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और जनरल रिजर्व, ये दोनों की इफेक्ट आपको डायरेक्ट देनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 75,000 और 50,000 टोटल मिला के 90,000 टोटल कितना हुआ, 90,000। तो 90,000 को पार्टनर की कैपिटल इफेक्ट में देना है, तो 1/36 गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइस क्रेडिट, तो ये 2500 और 2500 ये दोनों, ओके बच्चों। यहाँ पे क्यू का कोई भी रोल नहीं है। अगर आपको ऐसा बोला है कि अल्टरेड वैल्यू आपको शो नहीं करनी है,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट को आपको डायरेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देनी पड़ेगी, है ना। तो दोनों चीज जीआर और रिवैल्यूएशन, ये दोनों की पार्टनर को डायरेक्ट इफेक्ट देनी है। तो 90,000 का डायरेक्ट इफेक्ट गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो यहाँ पे ये 2500 आया, तो बाई आर्स कैपिटल 2500 और टू बाई पीस कैपिटल 2500 और टू आर्स कैपिटल 2500। तो ये इस तरह से आपको 2500 शो करना है। समझ गया बच्चों। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये खास याद रखना आपको, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट पार्टनर कैपिटल, क्योंकि हमने अल्टरनेट वैल्यू तो चेंज की ही नहीं है, वो शो की नहीं है हमने, तो पुरानी वैल्यू शो, तो इसको क्या करेंगे हम पार्टनर्स की कैपिटल में इफेक्ट देंगे, डायरेक्ट इफेक्ट है सेक्रीफाइस गेन फॉर्म में। तो इस तरह से आप इसको क्लोज करोगे तो आपको न्यू बैलेंस आएगी ये। तो ये जो बैलेंस है आपकी वो जाएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सब कुछ एज इट इज रहेगा बच्चों, सिर्फ आपको चेंज होगी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की बैलेंस। अमाउंट सेम टू सेम रहेगी बच्चों, पुरानी भी 9 लाख थी, अभी भी 9 लाख है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल चेंज होगा बच्चों। पार्टनरशिप की फॉर्म में जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी उसमें इंटरनल चेंज होगा बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 43 सोल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे लाइव सेशन में आप पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।